देख रहे हैं कि घर परिवार जो है बिल्कुल एकाग्रता के साथ सुन रहा है, बैठा हुआ है, सहमा हुआ है। थोड़ा मुस्कुराना, नर्मदा मैया की, और जोर से बोलना, नर्मदा मैया की, गंगा मैया की, भारत माता की, भारत माता की। सिंगरौली ऋषि श्रृंगी की तपोभूमि। वैसे तो ये पूरा देवधरा भारत ऋषियों की ही भूमि है। एक ऋषि और दूसरा कृषि, ये दोनों ही इस देश में प्रधान है। तो ये तो ऋषियों की ही भूमि है जिसको देवधरा भारत कहते हैं। और आज कहीं ना कहीं हम जिस नगर में है, सिंगरौली, ये महात्मा महायोगी ऋषि श्रृंगी की तपोभूमि कहलाती है। ये मतंग की, जहां महान एक नदी है जिसको हम नदी कह रहे हैं, जहां महान जैसी नदी, जहां रिहंद जैसी नदी, अमरकंटक से भी रिश्ता है। जैसे मां नर्मदा का प्रकटीकरण अमरकंटक से हुआ, जहां विंध्याचल सतपुड़ा का संधि क्षेत्र, उस संधि क्षेत्र को हम अमरकंटक कहते हैं। ऐसी एक असाधारण शक्ति का प्रकटीकरण हुआ जिसको हम सोन के नाम से जानते हैं, सोनभद्र। तो ये सोन भी सिंगरौली में, रिहंद भी सिंगरौली में, महान भी सिंगरौली में, गोपद भी सिंगरौली में। और आज जहां हम गए थे देवसरा की वो देवगंगा, जिसे हम कंचन के नाम से जानते हैं। कंचन, कंचन नहीं है, वो देवगंगा है, वो देवसर के जंगलों से जो निकलती है, तो वो देवगंगा है। देवगंगा का प्रकटीकरण हुआ। आज यहाँ पर जल गंगा संवाद भी है। और मुझे लगता है ये आने वाले सदी का एक नए भारत का सिंगरौली में आज एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। आज मैं पहली बार गंगा और मैया का नदी संवाद तो किया, दुनिया उसको नदियों के रूप में देख रही है, लेकिन एक संस्कृति है जो हम नदियों को मां के रूप में देखते हैं और पूजते हैं। हमारे लिए नदी नहीं, हमारे लिए साक्षात वो भगवती है। आज सारी दुनिया जो है वो हमारी ओर देख रही है, हमारे गांव की ओर खासकर देख रही है। और देखना, आज पंच सरपंच सम्मेलन है, पंच को परमेश्वर कहा गया कि जो पंच का निर्णय होगा, जो पंच निर्णय करता है, और पंच सिर्फ निर्णय ही नहीं करता, ये बात ध्यान रखना, पंच जो है उस गांव को, परिवार को, समाज को निर्भय भी करता है। और एक पंच ही है जो उस परिवार और समाज को आत्मनिर्भर भी करता है। तो सिर्फ पंच, परमेश्वर का निर्णय, पंच का जो निर्णय हुआ वही परमेश्वर का है। पंच सिर्फ निर्णय नहीं करता, पंच निर्भय करता है। पंच जो है आत्मनिर्भर करता है परिवार को, गांव को। एक ऐसा ही आज संवाद। और आज सिंगरौली में एक ऐसा देवपुत्र बैठा है जिसके कारण हम सिंगरौली में हमारा प्रवेश हुआ, जिसने उस धरा को, उस धर्म को, उस संस्कृति को, उस प्रकृति को जिसने जिया है, ऐसा जनसेवक आज समाज को भी मिला है, प्रांत को भी मिला है, और सिर्फ राष्ट्र को भी मिला है, जिसने वास्तविक में अपनी धर्म और संस्कृति को जिया। जैसे परमात्मा की गोद में कहते हैं कि वो जब जिया बालक तो परमात्मा की, ईश्वर की गोद में बैठा, ऐसे ही एक जनसेवक जिसने उस संस्कृति को, प्रकृति को जिया है, जिसे दुनिया नदी के रूप में देख रही है, वो नदियों को जिया है, मां के रूप में जिया, अपनी संस्कृति को जिया। ऐसा हमें एक जनसेवक, एक राष्ट्र को और मध्य भारत को मिला।
जिसे हम प्रहलाद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ये सिर्फ राजनीतिक नहीं, ये जिसके जीवन में ही वो मां है, वो धर्म, वो संस्कृति है, वैसे संस्कार है। तो आज घर जाने में विलंब हो जाए चल जाएगा, लेकिन जीवन को सुरक्षित करने में अब हमें विलंब नहीं करना है। इसलिए थोड़ी देर के लिए बहुत शांति से बैठना है। और जो देव मंच पर बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है यदि वो जूते पहने तो उतार के बैठे हैं तो आपको सुविधा मिलेगा, है ना। और यदि पंच कितने बैठे, सरपंच पंच हाथ खड़ा करना, तो जो जनप्रतिनिधि है, जो सरपंच बैठे, वो थोड़ा अपने स्थान पर बैठना, सिर्फ जूते चप्पल उतार के बैठना और उस धरा से संपर्क हो जाएगा, है ना। न जाने आज ऋषि श्रृंगी की भूमि में कौन सा विचार हमारे जीवन को दिशा दे दे और कौन सा विचार हमारी दशा में सुधार करने के लिए वो वरदान हो जाए। और सिंगरौली कोई साधारण नहीं, सिंगरौली ऊर्जा का भंडार। तो एक तो देखा कि वो खनिज संपदा का भंडार, कि हम खनिज का जब दोहन करेंगे तब बोला कि ऊर्जा अंचल, ऊर्जा का, जहां ऊर्जा बहुतायत पाई जाती है। ऊर्जा मतलब शक्ति, ये शक्ति का केंद्र है सिंगरौली। और आज का नहीं, 50 वर्षों का नहीं, हजारों वर्षों त्रेता और सतयुग से चला आ रहा है। सिंगरौली कोई साधारण नहीं, सिंगरौली ऐसा है, इन पर्वतमालाओं और पहाड़ों की गोद में मुझे ऐसा सिंगरौली लगता है ये विंध्य की धरा का वो असाधारण क्षेत्र है, जैसे महादेव की गोद में बालक बैठा है, ऐसे ही इन पहाड़ों को यदि हम शिव स्वरूप मान ले तो ये शिव की, महादेव की गोद में बसा हुआ सिंगरौली लगता है। असाधारण, जहां महान निहंग, सौन, कंचन जैसी असाधारण शक्तियों का प्रकटीकरण। आज हम कंचन में गए तो देखना दुनिया नदी के रूप में देख रही है, लेकिन हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हम नदी को नदी नहीं समझते, हम नदी को साक्षात भगवती समझते हैं। नदी नहीं है हमारे लिए वो शक्ति है, हमारे लिए वो जीवन का आधार है, हमारी व्यवस्था, हमारी परंपरा, हमारी मान्यता, हमारा धर्म, सब कुछ उन्हीं नदियों के किनारे है, सब कुछ नदी के तीरे है। और हमारे लिए नदी नहीं। आज सारी दुनिया संक्रमण और आपदाओं के दौर से गुजर रही है, सारी दुनिया भयभीत है, सब अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं। और सारी दुनिया जब संक्रमण और आपदाओं के दौर से गुजर रही है तो सारी दुनिया की नजर इस देवधरा भारत के गांव नगर में है और सारी दुनिया विचार कर रही है। और आज हमें भी विचार करना है, सारी दुनिया क्या कह रही है, क्या है इस भारत के पास। इतना भीषण संक्रमण और आपदाओं का दौर, सारी दुनिया भयभीत है। और देखो इस देवधरा भारत को बड़े उमंग और उत्साह के साथ ही आज भी जीवन जीते हैं, संक्रमण और आपदाओं के बीच भयमुक्त जीवन जीते। आज सारी दुनिया विचार कर रही है कि क्या है इस भारत के पास, वो कौन सी शक्तियां हैं जो इन्हें भयमुक्त जीवन प्रदान करती है, वो कौन सी शक्तियां हैं जो इनका आधार बनी हुई है। इस देवधरा भारत के पास वो कौन सी शक्तियां हैं, आज सारी दुनिया विचार कर रही है। और हमें गर्व है अपने धर्म, अपनी सनातन, अपनी उस संस्कृति पर कि दुनिया में सिर्फ एक भारत है, ये देवधरा है जहां शक्तियां प्रत्यक्ष प्रकट हुई। हमें गर्व है कि हमें गंगा के रूप, नर्मदा के रूप, गोदावरी के रूप, कावेरी के रूप, सोन के रूप में, महान के रूप में, गोपद के रूप में, रिहंद के रूप में, कंचन के रूप में हमने शक्तियों को पाया। दुनिया कहती है ये नदियों का देश है और हमारे जैसे पागल कहते हैं
ये शक्तियों का देश है, जहां नदी के रूप में शक्ति का प्रकटीकरण हुआ। नदियों का देश नहीं, शक्तियों का देश है, जहां शक्ति, जहां भगवती नदी के रूप में प्रकट हुई। और हमारी सामर्थ्य है इस सनातन संस्कृति की। हम नदी से संवाद, दुनिया देखती है लाखों करोड़ों लोग गंगा के किनारे प्रार्थना कर रहे हैं, एक नदी के किनारे प्रार्थना कर रहे हैं। अभी सारी दुनिया ने देखा, दुनिया के लिए गंगा है, एक गंगा के तीरे देखो एक संस्कृति की सामर्थ्य देखो। दुनिया के अंदर एक संस्कृति जो माटी से और जो प्रकृति से प्रेम करना सिखाती है, दुनिया में मात्र एक ऐसी सनातन संस्कृति है जो माटी को, धरती को भी मां कहती है, जो पेड़ पहाड़ों को देवता के रूप में पूजती है, जो प्रकृति के बीच संवाद को स्थापित करती है और प्रकृति इस धरा पर, इस गंगा पर, इन नदियों पर केंद्रित होकर जीवन जीना सिखाती है। कहां होगी ऐसी संस्कृति जो नदियों को मां कहती है? हर एक राष्ट्र की एक संस्कृति होती है और हमें भी अपनी